बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 23 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल इस वक्त मजीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जानब से अफगानिस्तान के कई सूबों के अंदर एयर स्ट्राइक करने के बाद जिसमें TTP के आला तरीन कमांडरों समेत कई एक हाली जो वैल्यू टारगेट थे इनको उड़ाया गया। अब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत बदले की आग में जलती हुई नज़र आ रही है। आज काबुल के अंदर कुछ इंतहाई अहम हंगामी मीटिंग्स हुई हैं और पाकिस्तान के कई शहरों को लेकर कुछ बदतरीन प्लानिंग होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए से कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स मसूल हुई हैं जिस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अब अफगानिस्तान से बाकायदा तौर पर ड्रोन अटैक का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ सूरत इंतहाई टेंस है। कुछ नई तफसीलात है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है और साथ ही साथ कमेंट्स में एक से ज़ायद कमेंट्स आपने करने हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल एक बार फिर से ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर क्वाड काप्टर ड्रोन जो हैं इनके अटैक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह से पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि FC कॉन्स्टेबलरी के ऊपर एक क्वाड काप्टर ड्रोन अटैक किया गया था। अब फर्दर लकी मरवत जो है वहां से इतलात मौसूल हो रही हैं कि मजीद 2 और ड्रोन अटैक जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक मरवत बैतानी कौमी तहरीक चेयरमैन इनाम उल्ला जो है इनके ड्यूरिंग अफ्तार के दौरान ये अफ्तारी जो है वो कर रहे थे, तो इसी दौरान ही ड्रोन जो अटैक हैं इनकी रेजिडेंस जो रिहाइश गाह थी इनको टारगेट किया गया, लेकिन इसमें किसी किस्म का जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी काबुल में बड़ी कुछ हंगामी मीटिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि पाकिस्तान के हमलों के बाद अब काबुल जो है वो मुसलसल जवाबी कार्रवाइयों का मनसूबा बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से अब जो इतलात हैं कि पाकिस्तान के हालिया हमलों के बाद आज काबुल में जी कुछ इंतहाई आम हंगामी इजलास मुनक्कद हुए हैं जिसकी सदारत एक तो जी हैबतुल्ला अखुंज़ादा ने की और इजलास में मुला यकूब, इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी और नूर वली, इसके अलावा बशीर ज़ेब के जो करीबी साथी थे इन्होंने भी शिरकत की। अब इंटेलिजेंस मालूमात जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मसूल हुई हैं इस बात की बिल्कुल तस्दीक कर रही हैं और इस चीज़ का एक वाज़ेह जवाब है कि काबुल इस वक्त पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है और अफगानिस्तान जो है वो बदले की आग में मुसलसल जलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक जानब जहां पाकिस्तान की जानब से TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके अलावा कलदम दाइश के ठिकानों को जो मुख्तलिफ बमबारी की गई और जो है वो हंड्रेड्स के करीब जो मिलिटेंट थे इनको उड़ाया गया, तो मुसलसल इन तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रहा। अब जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं इससे एक तो ये कि खोस पख्तिका, इसके अलावा स्पिन बोल्दिक से मरबूत हमलों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में खुदकुश धमाकों की मनसूबा बंदी अफगानिस्तान में हुई है। और इस हंगामी मीटिंग के अंदर जिसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हैबतुल्ला अखुंज़ादा, इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी या दीगर जो अफगान तालिबान लीडरशिप थी, आला क़यादत ने इस मीटिंग को बाकायदा तौर पर ये मीटिंग की गई और इसमें इस्लामाबाद के कई शहरों के अंदर खुदकुश हमलों की प्लानिंग जो है वो तय की गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानब से भी भरपूर जवाबी तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और इन केस अगर अफगानिस्तान की जानब से कोई भी एक ऐसा गलत इकदाम उठाया गया तो पाकिस्तान इस दफ़ा पहले से भी तगड़ी जो जवाबी कार्रवाई है और वो करेगा और साथ ही साथ इस दफ़ा जो अफगानिस्तान के अंदर रंदा फिरेगा वो फिर रहती दुनिया तक अफगानिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है वो याद रखेगी। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम और अलार्मिंग रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, अब वो ये बातें जो ऑलरेडी पाकिस्तान की जानब से की जाती थी कि अफगानिस्तान के अंदर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान या कलदम दाइश के मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म है और ना सिर्फ ये अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं बल्कि बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट भी कर रही है। अब इस हवाले से रूसी वजारत खारजा की एक बड़ी तहलकाखेज रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमलों के बाद अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के अंदर 20,000 से 23,000 के करीब जो जंगजू हैं इनके ग्रुप्स और इनके नेटवर्क्स बाकायदा तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। अब रूसी वजारत खारजा की जो रिपोर्ट मंजर आम पर
आई है, इसमें एक तो ये कहा गया कि इस वक्त अफगानिस्तान में मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद ग्रोहों से वाबस्ता 20,000 से 23,000 जंगजू जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो मुसलसल सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस का बायस बन रहे हैं। वज़ारत के मुताबिक इन जंगजूओं की निसफ से ज़ायद तादाद गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है और ये जो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, इसमें बाकायदा तौर पर एक जानब या पाकिस्तान के उस बयानिए की बिल्कुल तायद की गई है और पाकिस्तान के उस बयानिए की हमायत की गई है जो ऑलरेडी पाकिस्तान बरमला पूरी दुनिया को बता चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गिरोह मुनज़्ज़म हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस वक्त दहशतगर्दों की एक अमाजगाह बनकर रह चुकी है। अब इसमें जो रूसी वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, इसमें साथ ही ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान में सरगर्म बड़े जो ग्रुप हैं, इनमें ये कुछ ग्रुप्स हैं जो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें अगर दाइश खुरासान ISKP की बात करें तो तकरीबन इनके जो जंगजू हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब इनके जंगजू एक्टिव हैं। इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के जो दहशतगर्द हैं वो तकरीबन 5,000 से 700 इनके अरकान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ अलकायदा के तकरीबन 400 से 1500 के करीब जो जंगजू हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ वज़ारत ने मजीद ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान में सरगर्म दीगर छोटे अस्करियत पसंद जैसे कि धड़ों में मुख्तलिफ जो इस्लामिक मूवमेंट, इसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ टेररिस्ट हैं वो भी इन तमाम ग्रोहों में शामिल हैं। इसके साथ साथ रूसी हुकाम ने यह भी नोट किया है कि दाइश वाहिद ग्रोह है जो अफगानिस्तान के मौजूदा हकाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला दुश्मनी रखता है, ताहम इनका अंदाज़ा है कि यह ग्रुप इलाका छीनने या इस पर कब्जा बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि इसकी तवज्जो ऐसे हमलों पर है जिनका मकसद अवामी एतमाद और इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाना हो। रूसी वज़ारत ने इस बात का भी इतराफ़ किया कि गुज़श्ता 18 माह के दौरान अफगान सिक्योरिटी ऑपरेशन के नतीजे में दाइश खुरासान ISKP की जानब से किए जाने वाले हमलों की तादाद में नुमायां कमी आई है। अब ये जो रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानब से रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, ये पाकिस्तान की इस तमाम जो बयानिया है या जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानब से दी जाती है, बिल्कुल उस सूरत हाल को नुमायां करती है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो दहशतगर्द हमले, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों या पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर हमले हों, ये बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, ये बाकायदा तौर पर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं ये अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और ये जो बातें पाकिस्तान करता था, ना सिर्फ ये रशिया बल्कि अब आलमी दुनिया जो है वो भी इसको तस्लीम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ एक पाकिस्तान का अगर कहें कि ब्रादर इस्लामी मुल्क कतर की जानब से चीज़ें जो है वो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग है और लग जो रहा है कि कतर बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की हमायत करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें अगर इस वक्त देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल एक तगड़े अलाई के तौर पर देखे जा रहे हैं और ये चीज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए तो अल जज़ीरा की जानब से बाकायदा तौर पर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं इनकी जानब से पाकिस्तान के अंदर जो हमले किए जा रहे हैं, इनको बजाय कि वो टेररिस्ट दहशतगर्द कंसिडर करें, ये इनको फाइटर्स का नाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए तो पाकिस्तान की जानब से इकदाम करते हुए अल जज़ीरा का जो लाइसेंस है वो पाकिस्तान में मुअत्तल किया जा चुका है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर फितरतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्दी के मनसूबे हैं इसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और एक इंतहाई अहम मतलूब दहशतगर्द जो है इसको उड़ाया गया और साथ ही साथ फितरतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बलोचिस्तान के अंदर किस तरह से पूरे ये ग्रोह जो है वो मुनज़्ज़म है वो बिल्कुल नकाब हुई है। अब इसके हवाले से सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के हमलों में भी यही शख्स मुलव्वस था। फितरतुल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट ने इस हलाकत की तस्दीक की और बेसिकली तुर्बत में दहशतगर्द सलीम बलोच जो है इसको हलाक किया गया है और इसी के हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और इसमें फितरतुल हिंदुस्तान किस तरह बलोचिस्तान पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म गिरोहबंदी, इसके अलावा फितने फैलाने में मुलव्वस है। इस शख्स की हलाकत के बाद तमाम चीज़ें बिल्कुल नकाब होकर रह चुकी हैं। अब इसके साथ साथ सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि नौजवान को गुमराह करके फितरतुल हिंदुस्तान इन्हें मुसल्लह बगावत के लिए इस्तेमाल करता है। मस्तूंग और किलात में हलाक दहशतगर्द भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी और दीगर ने भी यही कहा था कि सलीम बलोच लापता अफराद में शामिल है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इल्म है कि लापता अफराद के लेकर पाकिस्तान की अफवाज, इसके अलावा पाकिस्तान को काफ़ी बदनाम करने के जो प्रोपेगेंडा या साजिश की जाती है, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ की एक अक्कासी हैं कि लापता अफराद को अगर इन्होंने फाइंड करना है तो बलोच लिबरेशन फ्रंट या फिर हिंदुस्तान के ग्रोहों में ढूंढा जाए, क्योंकि ये तमाम जितने भी नेटवर्क्स हैं ये बकाया तौर पर नौजवानों को वर्गला कर अपनी तरफ माइल करते हैं और इनसे आगे फिर अपने दहशतगर्दी के जितने भी प्लान हैं
हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और इस सूरत हाल के बाद जब पाकिस्तान अपने के दिफा के लिए कोई इकदाम करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रोपेगेंडा और एक ऐसी साजिशें जो है वो मरबूत दी जाती हैं। नाज़रीन किराम, ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।